हेलो आप सभी को, वेलकम, स्वागत है एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक न्यू डे में। तो कल रात को हम लोग आए थे, डिनर करके जल्दी सो गए और आज सुबह सुबह उठे और यहाँ पे मतलब जो एनवायरनमेंट है यहाँ का हम लोग अभी पौंडीचेरी में, तो पौंडीचेरी का सेकेंड डे होगा। हम लोग कल ज़्यादा स्पेंड नहीं किए, मतलब जस्ट सी शोर तक गए और वापस डिनर करके वापस रूम में ही आ गए थे। एंड अभी हम लोग जाएंगे, आज बहुत सारा पॉइंट्स है देखने के लिए, तो वहाँ सब जाएंगे और पहले तो चलेंगे ब्रेकफास्ट करने। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का जो दिन था, हमारा पहला दिन पौंडीचेरी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और आज के दिन के लिए भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो काफ़ी सारे प्लान्स हैं, आज कुछ एडवेंचरस पॉइंट्स देखने हम आज जाने वाले हैं। तो हमारे इस होटल में ग्राउंड फ्लोर में ही है रेस्टोरेंट। सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इस होटल में ब्रेकफास्ट जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन कोई बूफे सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो और वो आपको ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे। तो क्योंकि साउथ इंडिया में है और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट तो होना ही है, तो हमने स्टार्टिंग में ही लिया था इडली और एक मेदू वड़ा। और यहाँ का टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। यहाँ से बाहर से भी लोग आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और जो लोग इस होटल में रह रहे हैं उनके लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री है ही। तो इस टाइम पे बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पार्किंग एरिया में भी और ये ब्रेकफास्ट लेआउट में भी। तो बहुत लोग आए हैं और हमने हमारा इस होटल में ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। यहाँ पे काफ़ी फ्रेश फूड सर्व किया गया है, इडली, डोसा, उत्तपम, बहुत ही फ्रेशली कुक्ड और बहुत ही टेस्टी। इस ब्रेकफास्ट को हम बहुत ज़्यादा याद रखेंगे। और अंतिम में हमने ले लिया है यहाँ पे फ़िल्टर कॉफ़ी। तो चलिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पे एक टाइम पे हमें पहुँचना है। लगभग 9 बज चुके हैं और 9:30 बजे तक हमें निकलना है। तो पौंडीचेरी में इंटरनली घूमने के लिए ऑटो सबसे बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। या तो अगर आप कंफर्टेबल है तो आप स्कूटी भी रेंटल कर सकते हैं। तो अराउंड 350 to 400 ही चार्जेस होता है रेंटल स्कूटी का, एक्सक्लूडिंग पेट्रोल। एंड अगर आप ऑटो कर रहे हो तो आराम से आप 4 लोग भी घूम सकते हो इन एंड अराउंड। द ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ता है। यहाँ पे ऑटोज़ का फेयर थोड़ा सा हायर साइड पे है, मीटर सिस्टम है नहीं। बट अगर आप थोड़ा सा बार्गेन करोगे तो अच्छा खासा रेट में आपको वो सफारी देने के लिए राज़ी हो जाएंगे। तो हमने अभी होटल से लिया है एक ऑटो और हम जा रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट बोटिंग के लिए। तो वहाँ उस पॉइंट तक उन्होंने हमसे लगभग 350 रुपीज़ चार्ज किया है। तो उन्होंने पहले 400 कहा था, बट थोड़ा सा नेगोशिएशन चल जाता है। तो यहाँ पे मेन सिटी से हमें निकलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक के लिए आई थिंक हम थोड़ा बहुत लेट भी हो चुके थे और ये रास्ता हमें 20 मिनट लगा हमारे होटल से। तो अभी हम आए हैं आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज। तो ये एक छोटा सा विलेज बनाया है जहाँ पे पौंडीचेरी और साउथ इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है ये उन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। बहुत सारे शॉप्स है, आप शॉपिंग कर सकते हो, काफ़ी कुछ डिस्प्ले में है। तो चलिए अंदर चलते हैं। मैं तो ये जगह देखकर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ, क्योंकि हम कल क्राफ्ट्समैन बाज़ार जो पौंडीचेरी के वाइट टाउन में है वहाँ नहीं जा पाए, क्योंकि वो कुछ दिनों से बंद था। तो शॉपिंग बिल्कुल हो नहीं पाया। लेकिन इस आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज से हम थोड़ा बहुत शॉपिंग कर सकते हैं अगर मुझे कुछ पसंद आया तो आज है हमारा सेकेंड डे इन पौंडीचेरी। एंड अब तक हमने ज़्यादा कुछ फर्स्ट डे में तो एक्सप्लोर नहीं किया, बट आज का आइटनरी जो मेन है वो है हम जाएंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो बाय द वे ये ट्रिप में ना मैंने ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया है। बुम्बादा दीदी भाई ने ही ये ट्रिप, एक्चुअली वही आने वाले थे, हम तो लास्ट मोमेंट ज्वाइन हुए हैं। तो ये ट्रिप पूरी उन्होंने प्लान किया है। एंड आज का जो एक्टिविटी है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर से हम जाएंगे बाय बोट एंड दैट गेट्स जॉइन टू अ सी। तो मुझे भी उतना आइडिया है नहीं। तो ये पूरा जो आज का प्लान है बुम्बादा ने किया है, हम तो बस एंजॉय करने के लिए आए हैं पौंडीचेरी में। तो चलिए चलते हैं। अभी हम हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज। तो यहाँ पे एक सेंटर है जहाँ पे आपको बोटिंग का टिकट्स मिल जाएगा। नॉट श्योर अबाउट द चार्ज, जाके इंक्वायरी करेंगे। लेकिन यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा, फिर अंदर जाके यू हैव टू गेट इनटू द बोट एंड फिर आपको ले जाया जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत बैक वाटर से, जिसके आसपास में पूरा चारों तरफ से वो घेरा हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट
से, तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम होगा। तो चलिए चलते हैं। आज के दिन के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ওগুলো দিয়ে বানানো হয় শেল, নারকেলের শেল দিয়ে বানানো হয়, কোকোনাট ক্রাস্ট দেখ এই ব্যাগগুলো তো এই একটা দিই না, অবভিয়াস এগুলো নেই। সুন্দর ল্যান্টার্নসগুলো। এটা গণেশকে বানিয়েছে, দেখ কি সুন্দর। এগুলো কিন্তু লেদার। तो सारे शॉप्स अब तक खुले नहीं थे, तो जब हम रिटर्न आएंगे तब हम कुछ और शॉपिंग करेंगे। और आज का वेदर तो बहुत प्लेजेंट है, थोड़ा थोड़ा धूप भी है और थोड़ा थोड़ा ठंडा हवा भी बह रहा है। तो ये है बोट हाउस पॉइंट और हमने अभी जस्ट टिकट्स ले लिए हैं, तो अराउंड 400 पर पर्सन है। टिकट्स लेने के बाद अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स द बोटिंग सेंटर। तो अभी हमें पार करना पड़ेगा ये ब्रिज और यहीं से थोड़ा थोड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें देखने मिल रहा है। এই ও বলছে না আমাকে ভয় পেয়ে গেছে। वैसे तो बैक वाटर्स के लिए केरला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बट पौंडीचेरी में भी ये नज़ारा देखने मिलेगा ये मुझे पता नहीं था। लास्ट ईयर मैं गोवा गई थी, तो वहाँ पे पालोलम बीच से भी ऐसी एक एक्टिविटी थी जहाँ पे वो आपको एक मैंग्रोव फॉरेस्ट में ले जाएंगे थ्रू बैक वाटर्स, लेकिन तब हाई टाइड होने के कारण हम वो एक्टिविटी नहीं कर पाए। तो ये तो हमारे लिए भी फ़र्स्ट टाइम है ये जर्नी एक्सपीरियंस करना, बोटिंग इन साइड द मैंग्रोव फॉरेस्ट। अलाउ করবে? अलाउ করবে? রনি লিটারালি বসলো তো এদিকে এরকম হলো। অফ কোর্স ওয়েট ম্যাটার্স। ফটো তুলো কিন্তু বানাচ্ছি। এবার তুই ওদিকে যা, ওদিকে দেখ। এই অ্যাডভেঞ্চারগুলো না থাকলে তুমি কি আর কিসের জন্য টাকা দিয়েছো? আগে ঘোড়া না না না। এরকম করে ড্রাইভারও শিফট করে, ড্রাইভার এদিক ওদিক যায়। এরা সাঁতার জানে। প্লিজ প্লিজ আরে এইখানটা ফটো ফটো তুলে চলে আসো। যাও 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 যাও, ইজি ইজি। আরে ভিডিও ফটো ফটো ভিডিও দুটোই। এই ভিডিও ভিডিও লাস্ট 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 লাস্ট। আরে ভালো গাই এমনি এসে, আরে ভালো পোজ দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ এসছে। तो हम सभी ये बोट राइड बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि एक आइलैंड में वो हमें थोड़ा सा ब्रेक देंगे, एक हॉल्ट लेंगे, और जो एंड ऑफ द बोट राइड है ये एक सी को जाके मीट होगा। तो उसके लिए हम सभी एक्साइटेड हैं। मतलब बैक वाटर से हमने स्टार्ट किया और जाके मिलेंगे सी में। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि एक स्टीमर बोट है, पता नहीं ये वेव्स का जो करंट है ये झेल पाएगा भी या नहीं, बट ओवरऑल एक बहुत ही मज़ेदार एडवेंचर के लिए हम आज रेडी है। तो अभी छोटा सा बोट राइड था और यहाँ पे इन्होंने हमें एक आइलैंड के पास लाया है जहाँ पे हम थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट एंजॉय कर सकते हैं। मुझे बहुत प्यास लग गया है तो थोड़ा सा पानी लूँगी, बहुत ज़्यादा धूप है। एंड इसके बाद वो ले जाएंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो काइंड ऑफ एक ये पैकेज है, एक आइलैंड टूर छोटा सा एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन बोट राइड। तो इसका चार्जेस उन्होंने लिया है 400 पर पर्सन, बट आई थिंक थोड़ा और नेगोशिएशन हो सकता था। तो काफ़ी टूरिस्ट आए हैं आज। तो हमारा जो बोट है लाइक हमने शेयर किया है, तो मतलब वी आर 6 पीपल इन द बोट, तो 6 to 10 पीपल एक बोट में वो अलाउ करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा पानी की खोज में जाऊंगी आगे। तो यहाँ पे बहुत ही पुराना एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है जहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटोज़ लिया और यहाँ पे हमने थोड़ा सा नारियल पानी भी लिया। और 10 मिनट का ये ब्रेक था और 10 मिनट होते ही वो हमें वापस बुला लिए, क्योंकि इसके बाद हमें जाना है थ्रू द मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड ये पूरा जो टूर है ये
1 से 1.5 घंटे का टूर है। तो थोड़ा सा टाइम लेके अगर आप ये करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लेके आपको आना पड़ेगा। एंड आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आपका इसी में चला जाएगा अगर आप ये मैंग्रोव फॉरेस्ट बैक वाटर थ्रू बोट जर्नी एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो तो। वैसे ये जो पॉइंट्स है ये बहुत जगह पे है, जैसे हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज में आकर हमने बोटिंग की टिकट्स ली, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो आप किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर को पूछ सकते हो कि मुझे ये एक्टिविटी करना है तो कौन सा नियरेस्ट पॉइंट होगा, तो वो आपको ले जाएंगे। यहाँ पे ये जो सिटी है ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली है। एंड इसके अलावा अगर आप सीधा आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज में आना चाहो तो आप डायरेक्टली आ सकते हो, लेकिन जो भी आपका नियर बाय डेस्टिनेशन होगा वहाँ से ये एडवेंचर करना आई थिंक मोस्ट अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट होगा। आम्ही नहीं ना वो मास्क। तो दूर से हमें दिख रहा है बहुत सारे बोट्स अब वापस आ रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक ट्रिप लेकर। तो इन्होंने शायद किसी और पॉइंट से उनका जर्नी शुरू किया है। आज वीकेंड है इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमने कोशिश किया कि हम फर्स्ट हाफ ऑफ द डे ये ट्रिप करें, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द डे मतलब 12 के बाद धूप और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बोट्स जो है ज़्यादा शेडेड नहीं है। तो ज़्यादा धूप से बेटर है कि आप अर्ली हाफ ऑफ द डे में ये ट्रिप कर लें। तो जैसे जैसे बोट मैंग्रोव फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है एक्साइटमेंट उतना ही हमारा बढ़ रहा है। कैप्टन ওই শিপের ক্যাপ্টেন। तो बैक वाटर से निकलकर हम आ गए हैं टूवर्ड्स द सी। तो ये सी का स्टार्ट है और शायद यहाँ पे कोई पोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे कार्गो शिप्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और आप देखोगे दूर से थोड़े माइल्ड वेव्स अब आना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये जो है ये जर्नी का एकदम पीक पॉइंट है, जब आप बैक वाटर से होते हुए आ रहे हो डायरेक्टली सी को टच करने के लिए। और फिर जितना आप आगे जाओगे आप सी के तरफ जाओगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वेव्स और वाटर का जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और डर तो है ही थोड़ा बहुत कि कहीं बोट पलट ना जाए। तो आप देख सकते हो आसपास से बहुत ज़्यादा हाई करंट का फ़्लो है, क्योंकि आई थिंक बीच अभी स्टार्ट हो चुका है, लाइक सी में हम ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। तो ये बोट ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे क्योंकि इनको परमिट नहीं है, बट जितना हो सके लाइक वो एक सी का एक एक्सपीरियंस देके, वेव्स का करंट का एक्सपीरियंस देके वो बोट को 360 डिग्री एक टर्न करते हैं ताकि आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हो। एंड देन वो बैक टू मैंग्रोव फॉरेस्ट आ जाता है। अपसाइड डाउन करो, अपसाइड डाउन इडली डाउन, डोसा अप, डोसा डाउन, इडली अप। Now take me home. Super sir. तो चलिए अभी हम वापस हमारे डेस्टिनेशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे चले जाएंगे। और आई थिंक पौंडीचेरी में अगर आप आ रहे हो तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस जगह में जितने भी शॉप्स हैं वो स्टार्ट नहीं हुए थे सुबह 9 बजे के आसपास जब हम आए थे। तो अब जाते वक्त इन्होंने अपना दुकान सेट कर लिया है, तो हम भी देख रहे हैं कुछ सोवेनियर्स, अगर कुछ पसंद आए तो यहाँ से लेंगे। थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है ये स्लाइटली, लेकिन आई थिंक टूरिस्ट जगह में थोड़ा सा प्राइसी होता ही है सब कुछ। और यहाँ पे जो भी सेल कर रहे हैं ये हैंडमेड है एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं एक स्टोन आर्टिफैक्ट्स के दुकान में, जहाँ पे आपको तरह तरह के स्टैचूज़ मिलेंगे, धूपदानी हो या अगरबत्ती स्टैंड, कैंडल स्टैंड स्टोन के मिलेंगे। तो यहाँ से बुम्बादा ने मुझे एक अगरबत्ती का स्टैंड गिफ्ट किया है जो कि मेरे पास नहीं था बैंगलोर में, तो अभी मैं उसे यूज़ भी कर रही हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे कोकोनट शेल के बने हुए स्टैचूज़ एंड सोवेनियर्स और लैंटर्न्स थे।
तो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। अगर आपको कुछ परचेज़ करना हो तो थोड़ा सा बार्गेन करके आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी हम आए हैं एक शॉप में जहाँ पे आपको बहुत सारे पेंटिंग्स मिलेंगे और यहाँ पे तिरुपति बालाजी का एक चित्र बनाया जा रहा है, कम्प्लीटली हैंडमेड है। घंटों घंटों बैठ के ये कारीगर इतने अच्छे फ़ोटो फ्रेम्स, पेंटिंग्स बनाते हैं। तो सही में ये एक देखने लायक चीज़ है। और आगे चल के बहुत सारे टी कैंडल और कैंडल्स के हमें शॉप्स मिले और ये काफ़ी अच्छा एक फ़ैसिनेटिंग शॉप लगा जहाँ पे नारियल से बहुत कुछ बनाया है। जैसे नारियल के शेल के साथ इन्होंने लैंटर्न्स बनाए हैं, नाइट लैम्प्स बनाए हैं और आप ये लाइट्स को डाइनिंग टेबल के ऊपर या एज अ डिम लाइट यूज़ कर सकते हैं घरों में। पीछे आप देखोगे बहुत सारे नारियल के स्टैचूज़ थे, नारियल के शेल के गणपति बनाए हुए थे। तो बहुत कुछ देखने मिला। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे निखारा हुआ है। तो इसके बाहर ही है एक छोटा सा गार्डन। तो गार्डन घूमते हुए हम पहुँच गए हैं लंच के लिए एक बंगाली रेस्टोरेंट में। तो चलिए आज हम लंच में क्या करेंगे उसी का मेन्यू डिसाइड करते हैं। मेन कोर्सটা বলো। ননভেজ হচ্ছে আইদার মুরগির কষানো নয় মাটন কষানো। মাটন এরা খায় না। আচ্ছা মুরগির মাংস কষানো, ঠিক আছে। আর একটু এদিক ওদিক করো না, বাকি সব ওই নর্থ ইন্ডিয়ান স্টাইল। না না না, ঠিক আছে, রাজালা সব। হ্যাঁ, ডিম কষা আছে? ঠিক, কত ডিম খাবে কালকে? তাহলে তোমরা চিকেন খাও, তোমরা একটা চিকেন একটা চিকেন আর একটা ডিম। তারপর কিন্তু দিদি ভাইকে বলবে না ডিম শেয়ার করতে, তাহলে তোমরা বাবার সবাই ইচ্ছা না। এক প্লেট এক ডিম নাও। ডিমটা দেখতে পাচ্ছি না। ডিম কষা বলে দিও বানিয়ে দেবে। কষার মধ্যেই ডিম ঢুকিয়ে দেবে। ঢোকার ডালনা আছে, খাবি কি? না না, না, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। 5 ডিম পিসের কষা পাক্কা তরকারি হবে। আছে, ছোলার। বনি দেখো ডিম কষা। ওরা বানিয়ে দেবে, আচ্ছা ডিম খাবো। শেফ বানিয়ে দেবে। এ তো ডিমের ডেভিল। না না ডিমের না ডেভিল না, ডিমের স্টার্টার দেখছো? হয়ে যাবে দিদি ভাই। ডিমের টেবিল তো নন ভেজিটেরিয়ান। কি লাগে পেঁয়াজ না, না, রসুন আদা ওটাই বাটা দেখছি। চিকেন ডিম কষা বলে দিলে পুরো হবে। আস্ত ডিম জিজ্ঞেস করছি। ডিমের ঝোল পাওয়া যাবে হ্যাঁ, ডিমের কষা। ডিমের কষা ঝোল হবে? হবে? ডিমের ঝোল তুই হবে। বাঙালি? আসামে হ্যাঁ? আছে। আসামিস? বাংলা বলছে বাংলা বুঝো? ওকে। রাইস একটা প্লেটে দুজন হবে? জি হবে না? দুটো दो rice। प्लेन राइस। हाँ? दो प्लेट दो प्लेन राइस, 2 दाल। मसूर दाल। মসুর ডাল না, तड़का या फ्राई दे दो। फ्राई सिंपल होता है, तड़का आप तड़का तड़का 2 तड़का डाल। কোন ডাল বলে দাও না মুম্বাদা। মুগ ডাল। মুগ ডাল। भाजा मूंग दाल भी। ভাজা মুগ ডাল আছে? ভাজা মুগ ডাল। ভাজা মুগ ডাল। আলু ভাজা দেবে? ঝুরি আলু ভাজা। ঝুরি আলু ভাজা 2 প্লেট দেবে। দাঁড়াও কি লিখতে দাও। একটা আলু পোস্ত, আলু ঝিঙে। ঝিঙে আলু পোস্ত। ঝিঙে আলু পোস্ত। ঝিঙে নেই, আলু পোস্ত। দুটো ঝুরি ভাজা লিখেছো, আলু ভাজা। তুমি কি চলছে রেকর্ডিং? শুধু মেনুটা। এই যে ডিমের ডালনা আছে। आपका 2 प्लेन राइस, 2 मूंग दाल, 2 आलू झुरी भाजा। ডিমের ডাল। আর একটা আলু পোস্ত। একটা আলু পোস্ত, একটা ডিমের ডালনা, ডিমের কি আছে যেন বললো? ডিমের ডালনা। ডিমের ডাল না। আর আর একটা ডিমগুলোকে না আস্ত রেখো, কেটো না। কাট না গোটা দিয়ে আস্ত গোল রাখো। গোল গোল। होल ही आता है और आलू और फुलके के साथ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। লাসি গাটি চাই। আলু ঝুরি ভাজা এক প্লেট में 4 জন হবে? না, হবে না, দুটো। ওটা একটু ভালো করে চাই। ঠিক আছে, ডিমের ডালনা একটা, হ্যাঁ, আর একটা মুরগির মাংস কষা, বাস। तो हमने पहले प्लान किया था कि लंच हम किसी फ्रेंच कैफ़े में करेंगे। फिर थोड़ा सा हमने प्लान में चेंज किया क्योंकि कैफ़े में जाकर हमारा भूख मिटने वाला नहीं था, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। एंड लकीली ये बंगाली रेस्टोरेंट का खोज मिला गूगल मैप से। इसका नाम है होलसम स्पाइसेस इन पौंडीचेरी। तो ये फ्रेंच कॉलोनी के बीचों बीच आता है, काफ़ी प्राइम लोकेशन में है। तो हमने सोचा कि एक प्रॉपर होलसम आफ्टरनून बंगाली लंच किया जाए। इनका खाना बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही टेस्टी था और एकदम होम, घर पे जैसे हम बनाते हैं काफ़ी सिमिलर टेस्ट था। तो अगर आप देखोगे आसपास भी बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई है, तो काफ़ी रनिंग रेस्टोरेंट है ये। तो बहुत मज़ा आया आज के दोपहर का लंच करके। আমার ডালটা একটা অনেক হয়ে গেল। ডাল আমি খেয়ে নেবো।
অনেক বস্তু নেই খাও বনি এনজয় করে খাও ডাল না খুব একটা ফেভারিট না तो चलिए लंच करने के बाद हमें रास्ते में ही बहुत सारे ड्रेस के शॉप दिखे, तो थोड़ा सा स्ट्रीट और विंडो शॉपिंग यहाँ से हम करेंगे। पहले कुछ ड्रेसेस देखेंगे, अगर कुछ पसंद आया तो ज़रूर लेंगे। तो मेरा काफ़ी दिनों से मन था कि साउथ इंडिया में आने के बाद मुझे किसी एक साड़ी शॉप में जाना है, और साउथ सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए कुछ तो शॉपिंग करना है साड़ी का। तो बैंगलोर में तो बिल्कुल भी समय नहीं हो पाया है, बट हम जहाँ होटल में रह रहे हैं जस्ट उसी के नीचे एक साड़ी का शॉप है, तो आते जाते काफ़ी बार देखा है, और आज हाथ में अच्छा खासा टाइम भी है, तो इसीलिए चलते हैं उस शॉप में और थोड़ा सा साड़ीज़ का कलेक्शन देखते हैं। तो ये शॉप का नाम है पॉथीज़। आई थिंक ये साउथ इंडिया में बहुत बड़ा चेन है, और यहाँ मैंने देखा है मंदिरों में या दुकानों के बाहर गणपति जी को बहुत मानते हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ गणपति जी को लुंगी पहनाया जाता है। तो चलिए अब साड़ी शॉप के अंदर जाएंगे, और यहाँ का कलेक्शन तो बहुत मैसिव है। ये एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है, और हर फ्लोर पे आपको वैरायटी ऑफ साउथ सिल्क मिलेगा। बहुत तरह तरह के नाम हैं यहाँ सिल्क के। कांजीवरम सिल्क वगैरह तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत यूनिक सिल्क है। जैसे एक साड़ी का नाम है लीची सिल्क, और काफ़ी वेरिएंट्स के सिल्क यहाँ पे है, और इन्होंने ऊपर डिस्प्ले करके रखा है जूट साड़ीज़, लिनन साड़ीज़, तसर सिल्क। आप सिंपली उस सेक्शन में जाके आपको जो भी पसंद है आप वहाँ पे देख सकते हो। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड साड़ीज़ का शॉप है, और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो ये साड़ीज़ को बोला जाता है सॉफ्ट सिल्क। काफ़ी लाइट वेट साड़ीज़ है, और मेनली पेस्टल कलर्स में इनके बहुत अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। तो ये वाला साड़ी का जो कलर है लैवेंडर, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लैवेंडर मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं 2 साड़ीज़ लेके बिलिंग काउंटर में। तो दोनों हमने थोड़ा सा डार्क शेड में ही लिया है, मैं बाद में आप सभी को दिखाऊंगी। और इतनी ज़्यादा भीड़ है इस शॉप में, लाइक आप बिलिंग काउंटर में उनका जो पैकिंग करने का स्पीड है उसी से अंदाज़ा लगा पाओगे कि इतना ज़्यादा भीड़ है। वीकेंड तो है ही, एंड हर फ्लोर में बहुत लोग आए हुए हैं। अच्छा खासा ऑफर्स भी चल रहा है। तो हमारा तो प्लान था पैराडाइज बीच जाने का। अगर आप पौंडीचेरी आ रहे हो तो पैराडाइज बीच इज़ दी बेस्ट बीच टू विज़िट। हम होटल आकर थोड़ी देर रेस्ट करके पैराडाइज बीच के लिए निकलने ही वाले थे, तब पता चला कि पैराडाइज बीच शाम के 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए आपको फेरी लेना पड़ेगा। तो हमने रिसेप्शन पे पूछा कि कोई और बीच है जहाँ हम जा सकते हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया पौंडी बीच। तो ये भी हमारे होटल से पास में ही था, लेकिन ये इतना वेल मेंटेन्ड बीच है नहीं। बट हाँ, अगर आपके पास आइटिनरी में कुछ करने के लिए है नहीं तो डेफिनेटली आप इस बीच में आ सकते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। लेकिन हमने प्लान किया कि पैराडाइज बीच हम कल जाएंगे सुबह सुबह, क्योंकि फेरी भी हमें इजीली मिल जाएगा, एंड हमें होटल भी 12 बजे चेकआउट करना पड़ेगा, तो उसके बीच हम घूम आ पाएंगे। तो आज का जो शाम है ये हम पौंडी बीच में ही बिताएंगे। तो बीच थोड़ा सा अनमेंटेन्ड है, लेकिन हाई टाइड होने की वजह से इतना अच्छा लग रहा है। मतलब मैं लगभग 15 मिनट से बस ये एक ही जगह पे खड़ी हूँ। लहरें के ऊपर लहरें आ रही है, जा रही है, एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे सनसेट होने के लिए आ रहा है, और बहुत मज़ेदार एक व्यू है। यहाँ पे बहुत क्राउड भी है, बहुत बच्चे आए हैं, लोग आए हैं। एंड इसके ऑपोजिट में ही एक अम्यूज़मेंट पार्क है छोटा सा, वहाँ पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ देर और मन कर रहा है कि बीच पे ही खड़े रहे। बीच ऐसे ही है कि आप जब भी जाओ आपको वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करेगा।
आखिरकार इसीलिए ही मुझे बीच में आना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए इस ट्रिप के बारे में जब मुझे पता चला तो मैं एक ही बार में मान गई कि हाँ, मुझे पौंडीचेरी जाना है। द मेन अट्रैक्शन वॉज द बीचेस ऑफ पौंडीचेरी। तो इस बीच के ऑपोजिट में ही जो अम्यूज़मेंट पार्क है, हम वहाँ आए, थोड़ी देर बैठेंगे। यहाँ पे बहुत हलचल है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा सा चाय लेंगे और फिर निकल जाएंगे हम वाइट टाउन की तरफ। तो हम निकल गए हैं टुवर्ड्स फ्रेंच कॉलोनी। आज के शाम और मे बी डिनर का प्लान वही है। तो अगर पौंडीचेरी आप आ रहे हो तो फ्रेंच कैफ़ेज़ ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और रास्ते में हमें एक चर्च दिखा तो हमने सोचा एक बार हम अंदर जाते हैं। और आज संडे था तो मास करके बहुत लोग निकल रहे थे, तो चर्च काफ़ी खाली था। तो अभी हम चल रहे हैं टुवर्ड्स फ्रेंच कॉलोनी, वाइट टाउन एरिया के फ्रेंच कैफ़ेज़ में। तो मैंने बहुत सुना है, इंस्टाग्राम में बहुत रील्स देखा है। कल आए थे वाइट टाउन घूमने के लिए, बट हमें टाइम नहीं मिला किसी कैफ़े में जाके आराम से रिलैक्स करने के लिए। तो आज टाइम है एंड कोरोमंडल कैफ़े, ये हमें लोकल्स ने ही सजेस्ट किया, तो इसलिए हमने सोचा यही आते हैं। इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा है। तो पहले फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत हुआ करता था पौंडीचेरी में, आज भी है लेकिन थोड़ा कम है। तो ये जो कैफ़ेज़ है यहाँ माना जाता था ये भी फ्रेंच आर्किटेक्चर में बनाया गया है। यहाँ पे फ्रेंच रहा करते थे। तो ये हेरिटेज बंगलोज़ है जिसे इन्होंने कैफ़ेज़ में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे बहुत सारे हैं। इनफैक्ट फ्रेंच कैफ़ेज़ बहुत ज़्यादा फेमस है वाइट टाउन में। तो बहुत तरह तरह के कैफ़ेज़ हैं, आपको जो भी पसंद है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लगभग सारे कैफ़ेज़ में आपको कॉन्टिनेंटल फ्रेंच कुज़ीन मिल जाएगा। तो ये कैफ़े तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे क्यूबिकल्स हैं एंड काफ़ी स्पेशियस है। बीच में ही एक बड़ा सा पेड़ है आम का एंड बहुत ग्रीनरी से ये भरा है। तो आई थिंक दिन में अगर आते थे तो अभी भी बहुत अच्छे से मैं एक टूर दे सकती थी। अभी थोड़ा अंधेरा है और यहाँ का जो वाइब है ये थोड़ा सा डिम लाइटिंग के साथ है। तो यहाँ पे एक हॉल जैसा है जहाँ पे 2 सिटिंग है, 2 फैमिलीज़ बैठ सकते हैं। काफ़ी लग्जरी और प्रीमियम कैफ़ेज़ में ये कैफ़े आता है। अक्सर हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेबल्स लाइंड अप होती है, लेकिन इन्होंने कैफ़े को ऐसे बनाया है कि बहुत मिनिमलिस्टिक सिटिंग है। आप आपके फैमिलीज़ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा स्नैक्स, पिज़्ज़ा ट्राई किया है, चिकन विंग्स ट्राई किया है और साथ में प्रॉन करी और राइस भी ट्राई किया है। तो चलिए अभी हम कैफ़े से निकलकर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन वापस चले जाएंगे रॉक बीच पर, क्योंकि कल हमारा लास्ट डे है और चेकआउट करके हम निकलेंगे। और सुबह के टाइम मोस्टली हमने प्लान किया है कि पैराडाइज बीच जाएंगे। तो रॉक बीच में वापस हमारा आना नहीं हो पाएगा, इसीलिए एक और आखिरी बार रॉक बीच में हम आए हैं। तो चलिए अभी हम रॉक बीच से निकल गए हैं और रास्ते में ही इनका संडे बाज़ार लगा है। बहुत सारे स्ट्रीट शॉपिंग के यहाँ पे शॉप्स लगे हैं, तो हमने भी थोड़ा बहुत यहाँ से भी शॉपिंग किया है। चले आए हैं हमारे होटल में एंड आज का व्लॉग बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आज का हमारा पौंडीचेरी का ट्रैवल व्लॉग आप सभी को पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ये व्लॉग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। हम वापस बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और तब तक के लिए अलविदा।